ICSE बोर्ड 10वीं का परिणाम घोषित हो चुका है और धनबाद के स्टूडेंट्स ने अच्छा खासा अपना दमखम दिखाया है इस परीक्षा में। हम सीधे कुछ बच्चों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि इनकी तैयारी कैसी रही और अब रिजल्ट कैसा रहा और आगे क्या कुछ प्लानिंग ये लोग कर रहे हैं। हमारे साथ जो बच्ची जुड़ी हुई है, क्या नाम है बाबू? सबसे पहले नाम बताइए। आरुषि कुमारी। आरुषि, कितने घंटे पढ़ाई करते थे और कैसा रहा आपका पूरा एग्ज़ाम? पूरे एग्ज़ाम में कुछ अप्स एंड डाउन्स है, जैसे फ़िज़िक्स का पेपर बहुत टफ़ था, उसके बाद अपने आप को कम बैक करना, बायोलॉजी या केमिस्ट्री में उसको मैनेज करना थोड़ा कभी कभी हार्ड होता था, कभी कभी इजी। लाइक हम लोग का स्टार्ट बहुत अच्छा था, लाइक इंग्लिश 1 जो कि बहुत ही अच्छा गया था। बाकी पढ़ाई घंटे गिन के तो पढ़ाई हम करते नहीं हैं। हम अपने लिए हम लोग को सर बताते थे कि इतना इतना चीज़ इतना दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब उसके लिए मेरे को 10 घंटा पढ़ना पड़े, 4 घंटा पढ़ना पड़े या 2 घंटा पढ़ना पड़े, हम लोग को वो कंप्लीट करके ही आना था। कितना प्रतिशत अंक हासिल हुआ आपको? 92। आगे क्या तैयारी करना चाह रहे आगे अभी मैंने कॉमर्स लिया है और सीए बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और भी बच्चियां हैं, उनसे भी जुड़ते हैं। बाबू, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी कुमारी है। कैसे तैयारी करते थे? कितने घंटे पढ़ाई होती थी आपकी? हम एक गोल सेट करके पढ़ते थे कि आज टॉपिक को कंप्लीट करना है, फिर उसको रिवाइज करते थे। ज़्यादा कुछ ऐसे टाइम देख के नहीं पढ़ते थे basically। अच्छा, अक्सर बोला जाता है कि जो टॉपर होते हैं वो सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, फ़ोन से दूर रहते हैं, तो आप कितना दूरी बनाए हुए थे इन सब चीज़ों से? हम सोशल मीडिया बेसिकली 9 से यूज़ करना छोड़ दिए थे। हम उतना एक्टिव नहीं रहते हैं, बस कभी कभार। डिस्ट्रक्शन होता होगा तो उससे कैसे बचते होंगे, उससे कैसे दूरी बनाते होंगे? डिस्ट्रैक्शंस उतना कुछ रहा नहीं है, हम आराम से अपने रूम में पढ़ते थे और कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आन्या चौरसिया है। कितना प्रतिशत अंक हासिल मेरे को हुआ? 89% आया है बोर्ड्स में। और आगे की क्या जो है रणनीति रहेगी, आगे क्या करना है? मैं PCM ली हूँ और मैं JEE का तैयारी कर रही हूँ। जेई का? हाँ, साथ ही मैं CUET का भी एग्ज़ाम देना चाह रही हूँ। अच्छा, तो फैमिली का और टीचर्स का कितना सपोर्ट रहता था? बहुत सपोर्ट रहा है। मेरे पापा मेरे हमेशा साथ रहे हैं। मेरा एग्ज़ाम एक अच्छा नहीं गया था, मेरे पापा मेरे को बैठ के समझाए कि तुम आगे में फोकस करो। आपका और कितना अंक हासिल हुआ? जय मस्करा 97.2। जय, जो मैट्रिक की जो परीक्षा होती है वो जीवन का कितना बड़ा पड़ाव है, इसको कैसे देखते हैं? नॉर्मल पढ़ा, वो उतना हार्ड तो नहीं था। 10th का पढ़ाई तो उतना हार्ड नहीं होता है। मतलब क्या गोल था कि मैट्रिक में कितना परसेंट लाना है? ये आगे क्या 97 करना है? कुछ तो सोच करके तैयारी करते हैं। हाँ, 97% और जेई का ही तैयारी करने का मैं। जेई की तैयारी, जेई का ही। इंजीनियर बनना है? हाँ। कौन सा सेक्टर का? क्या? कौन सा सेक्टर में जाना है इंजीनियर? CSC करूँ, कंप्यूटर साइंस। अच्छा, कंप्यूटर साइंस। कोचिंग का और घर वालों का कितना सपोर्ट रहा है पढ़ाई के दौरान? घर वालों का कोचिंग का बहुत सपोर्ट रहा है, हमेशा इंकरेज करते रहे, मोटिवेट करते रहे। और अगर मैं नहीं पढ़ता तो मेरे को पढ़ाई के लिए बोलते कि पढ़ाई करो। टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है, एकदम काम माइंड से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हर दिन 5-5 घंटा पढ़ना है, बस मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान देना और फिज़िक्स पे, क्योंकि ICSE हर साल फिज़िक्स का पेपर बहुत हार्ड सेट करता है। और ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना। केमिस्ट्री के जो फॉर्मूले हैं वो कितना परेशान कर रहे थे? ज़्यादा तो नहीं, इतना बार यहाँ पढ़ाई दिए थे तो ऐसे ही ज़्यादा तो परेशान नहीं किए केमिस्ट्री के इसके फॉर्मूले। अलावा कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे बेहतरीन लगता है, जिसको पढ़ने में आपको मज़ा आता होगा? जिसको मैथ्स। मैथ्स। हाँ, मैथ्स में जो फॉर्मूले हैं उसको कैसे याद करना है? क्या वो पढ़ते तो हैं लोग भूल जाते हैं एम वक्त। वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आप याद रहेगा, आपको अब भूल नहीं पाएंगे। अब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना। प्रैक्टिस करते रहना। हाँ। ड्यूरिंग एग्जाम टाइम जब आप एग्जाम दे रहे होंगे उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखते थे? कैसे एग्जाम टाइम प्रिपेयर कैसे होते थे एग्ज़ाम देते समय? एग्ज़ाम टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है कि इतना क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन में अटक गए तो उसको उसी समय छोड़ के दूसरे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, क्योंकि फिर पेपर ना छूटे। और जो क्वेश्चन बचे उसको वापस से वही, जब टाइम बचा तो उसको रिकलेक्ट करना कि क्या याद आ जाए तो। ठीक है, क्या नाम और कितना परसेंट आया? अतुल्या सिंह 97.2%। शिक्षक जो हैं वो सबसे पहले मतलब गुरु माता पिता के बाद शिक्षक ही होते हैं। बच्चों को कैसे गाइडेंस करते थे? शिक्षक इसलिए आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि बच्चों से खुल करके बात करते हैं, दोस्ती करते हैं। पहले उनको समझ लेते हैं कि उनको किस तरीक़ा से समझाया जाए किसी टॉपिक को। उसके बाद एक लोड उठाते हैं कि ये मेरा ही बच्चा है,
अपना बच्चा समझ करके जब पढ़ाते हैं कोई भी शिक्षक, तो बच्चा अच्छा रिजल्ट करता है, उस पर ध्यान देते हैं। और ध्यान सिर्फ ना कि पढ़ाई से, हर तरफ से ध्यान देना होता है। बच्चे कब फ़ोन चला रहे हैं, कब नहीं चला रहे, काफ़ी हम फ़ोन बंद करवाए हैं बच्चे लोगों का, है ना, सभी लोगों का। तो ये सभी चीज़ पे ध्यान देना होता है, तभी बेहतर रिजल्ट आ पाता है। और सबसे ज़्यादा रोल प्ले जो होता है घर पे, देख मेरे पास तो 2 घंटे रहते हैं, बाकी तो घर पे रहते हैं बच्चे, तो इसमें सबसे बिगेस्ट रोल जो प्ले करते हैं वो माँ होती है। सबसे बड़ा रोल प्ले माँ का होता है। माँ हमेशा ध्यान देती है कि कब बैठा पढ़ने, क्या कंप्लीट हुआ, क्या नहीं हुआ, हमेशा आस्किंग मोड पे रहती है। तो इस कारण से माँ को ज़्यादा परसेंटेज ऑफ शेयर जाता है, किसी भी माँ को। परसेंटेज या अंक कितना मायने रखता है आगे के भविष्य के लिए? कॉन्सेप्ट ज़्यादा मायने रखता है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे एग्ज़ाम में पैनिक होकर के नहीं लिख पाते हैं, क्लासरूम में बढ़िया टेस्ट देते हैं, सब कुछ बढ़िया होता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल पे पैनिक हो जाते हैं। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करना होगा। एक्सरसाइज करिए, सुबह उठिए, मेडिटेशन करिए, बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन नंबर 1 रूल है, और टाइम मैनेजमेंट, ताकि अच्छा रिजल्ट आ पाए। अपने आप से जुड़ना पड़ेगा सभी को। आपके तो बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा होगा, तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो इस कोचिंग के जितने भी सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं, सभी को मेरे तरफ से बहुत बधाई है, और आगे चल के अपने जीवन में और अच्छा करें। वैसे बच्चे जो PCM ले रहे हैं, PCB ले रहे हैं या कॉमर्स ले रहे हैं, अब ये नहीं आंकना है कि हम साइंस ले रहे हैं, हमको इंजीनियर बनना, ठीक है। कॉमर्स वाले भी बच्चे या वैसे बच्चे जो आर्ट्स ले रहे हैं वो भी आगे चल के अच्छे कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपने आप को कम आंकना है कि हम आर्ट्स लिए हैं या फिर साइंस लिए हैं। तो वैसे बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं जिनका रिजल्ट थोड़ा सा कम आया है, ठीक है। अपने आप को घबराए नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आगे चल के उनके बहुत आने वाले हैं, इसलिए दिक्कत नहीं है। उनको आगे चल के और अच्छा परफॉर्म करना है और थोड़ा मेहनत करना है, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, ताकि वो आगे अच्छे कर सकें हम लोग का। हाँ। अच्छा सर, आगे जो बच्चे अभी एडमिशन करवाएंगे, कुछ लोग जो आर्ट्स लेना चाहते हैं, उनको हे दृष्टि से क्यों देखा जाता है, साइंस वाले क्यों देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आज के डेट में थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो चुका है। पहले के डेट में क्या था कि हम लोग थोड़ा हे दृष्टि से देखते थे, चलिए मान लीजिए वो आर्ट्स ले रहा है बच्चा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के डेट में क्या है, आर्ट्स वाले भी बच्चे आगे चल के बहुत अच्छे कर सकते हैं। आगे चल के बहुत सारे हैं, मान लीजिए ठीक है आप इंजीनियर नहीं बने, लेकिन बहुत सारा आपका रास्ता खुल जाता है। जैसा मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब हो जाता है, और भी है, या तो फिर आप सिविल में जा सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्कोप है, ऐसा नहीं एक दूसरे से कम आंकना है, ठीक है। आपके थोड़ा सा अब अलग अलग बच्चों में अलग अलग सोच होता है, अलग अलग गार्जियन में अलग अलग सोच होता है। तो हम लोग को क्या करना है, इसी सोच को बदलना है। ऐसा नहीं है कि हम साइंस ले रही हैं, ठीक है। साइंस ठीक है, साइंस के बच्चे थोड़ा है कि किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, बाकी तो और ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आफ्टर मैट्रिक जो है, हाँ, स्ट्रीम का चयन कैसे करें? देखिए, स्ट्रीम का चयन ऐसा नहीं है कि हम किसी दूसरे को देख के कर रहे हैं। आपके गार्जियन बोल दिए, आपके रिलेटिव बोल दिए कि हाँ कि मेरा फलना का बेटा ठीक है वो साइंस लिया था, हम साइंस लिए, नहीं देखना है। आपको अपने आप को आंकना है, अपने आप को देखना पड़ेगा, ठीक है। मेरे कौन से सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्ट है, आगे चल के हम क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं किसी दूसरे को देख के सुन के करना है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपने आप को देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो सारे बच्चों को मुबारक हो, और सारे टीचर्स को, कि डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क बच्चों का और टीचर का ये अचीवमेंट दिलाया। और बच्चे जब अचीव करते हैं कुछ, तो उसका प्रभाव टीचर पे पड़ता है, और सबसे ज़्यादा खुशी टीचर को होता है, फैमिली को भी होती है। हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की काबिलियत अलग है। तो 10th के बाद बच्चे सोचते हैं और फंस जाते हैं दुविधा में कि क्या करें क्या ना करें। तो वहाँ ये देखना ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट कैसा है, आगे का फ्यूचर, आने वाला टाइम में, जैसे कि आज AI की बात हो रही है, तो आज से 10 साल बाद क्या स्कोप बनने वाला है, उस पर ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। आज को लेकर अगर चलेंगे तो आगे जब हम जाएंगे आज से 5 साल 10 साल बाद, तो आज जो है वो पीछे छूट जाएगा। तो कोई भी चीज़ का चयन करें तो आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, एंड साथ ही साथ आज से 10-20 साल बाद कौन सी चीज़ आपको सक्सेसफुल बनाएगी, ये सोचना बड़ा ज़रूरी है। और इसमें पेरेंट के साथ साथ टीचर्स का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बच्चों कच्चे मिट्टी के घड़े होते हैं, इनको जैसे ढालिएगा ढल जाएंगे। तो टीचर, माता पिता, खासकर गुरु को माता पिता का दर्जा भी दिया गया है इसीलिए क्योंकि एक सही राह दिखाता है, और हम लोगों को इस काबिल बनाया हम लोग के बच्चे। ये रिज़ल्ट आया तो जो अचीवमेंट है वो खुशी हम लोगों को इनके थ्रू हो रही है। तो बहुत खुश हैं सबके लिए, आप लोगों के लिए। आप लोग आगे जाइए। जो कोचिंग कॉन्सेप्ट है, ये कोचिंग कितना जरूरी है, कितना नेसेसरी है, या फिर विदाउट कोचिंग भी अगर बच्चे सक्सेस करना चाहते हैं? कोचिंग को गाइड के रूप में समझिए,
कोचिंग को ये मत समझिए कि कोचिंग वहाँ जा रहा है और वहाँ पर उससे कुछ हो जाएगा। आपको आगे ज़िंदगी में चलने के लिए एक साथ कई रास्ते मिलते हैं। सही रास्ता का चुनाव करना, सही रास्ते पे चलना, वो रास्ता दिखाना कोचिंग का काम है। बच्चे यहाँ आते हैं, उनको कॉन्सेप्ट दिया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, मेहनत करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और कोचिंग का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है आज के दौर में, क्योंकि जिस तरह से कंपटीशन बढ़ा है समाज में, सोसाइटी में, यहाँ तक कि इंडिया से बाहर जाके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको सही राह दिखाना, सही तरीके से पढ़ाना, कोचिंग इंस्टीट्यूट इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है आज के टाइम में। तो जिस तरह से अभी हमने अभिभावक और शिक्षकों के साथ बातचीत की, स्टूडेंट्स के साथ बातचीत किया और जाना कि कोचिंग का कितना अहम रोल होता है परीक्षा परिणाम में, और साथ ही मैट्रिक की परीक्षा जब आप देते हैं तो उसके बाद आप इंटरमीडिएट में एडमिशन करवाते हैं, तो जो स्ट्रीम होता है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स पर बच्चे जो है जाते हैं, तो स्ट्रीम का चयन कैसे करें, इसका भी गाइडेंस जो है यहाँ के टीचरों ने दिया। साथ ही बच्चों से जब हमने बात की कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपने कैसे टाइम मैनेजमेंट की, कैसे पूरे कॉन्सेप्ट को समझा, पढ़ाई के दौरान क्या क्या चुनौतियां आपको मिली और उन चुनौतियों से कैसे आप जो है वो लड़े और बाकी एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारियां की, साथ ही आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए क्या तैयारियां होनी चाहिए, और जो इनसे जूनियर बच्चे हैं जो अभी 8वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं वो कैसे अपनी 10वीं की तैयारी अभी से शुरू करें, वो उन सब चीज़ों पर भी हमने बात किया। तो स्टूडेंट्स ने बताया कि कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे परीक्षा का जो डर है वो दूर किया जाता है और परीक्षा में कैसे अव्वल आने की जो पूरी तैयारी है, रणनीति है, वो कैसे करी जाती है। इसी प्रकार के अन्य खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ प्रभात पांडे।